रास विहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान। नारद जी कहते हैं, तदनंतर गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गईं और वे सबकी सब व्रजांगना होकर एक युद्ध के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। मिथिलेश्वर लता रूपणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सबके साथ वृंदावन ईश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंधपूर्ण कर रही थी। वंशीवट उस सुंदर पुलीन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वही श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा ताल मृदंग मूर्छंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगी। कुछ गोपियां मेघ मल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थीं। राजन कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोश भैरव श्री राग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाई थीं। कितनी ही प्रेम परायणा गोप सुंदरियां प्राण नायिका की श्रेणी में आती थीं। उन सबके मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थीं। कुछ श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नुपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नुपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर देती थीं। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका प्रगाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगी। कुछ गोपांगनाएं वंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थी और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती और बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्थिर भाव से गीत गाती थी। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थी। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद उनके वक्ष स्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नक वेसरें थी उनमें मोती की लड़ियां पिरोई गई थी। उनको तथा उनकी अलका बलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते रहती थी। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबूल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियां भी चबाने लगती थी। अहो उनका कैसा महान तप था। कितनी ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम्ब वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी। जिनके मुख कांति
शश्वत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी, ऐसी गोप सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी। कुछ मृदंगनाएं स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विवल एवं परमानंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण दे वे सब गोप सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गई। महामते राजन, वहां गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वे ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वे नारद गिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्री खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहां से कहां गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष शैया पर श्री हरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहां से कहां चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूं कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे श्री हरि का दर्शन हो। यूं कहते हुए मन के समान गतिशाली आसुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर, वहां के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनीय निकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहां से कहां गए हैं? तब वहां रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहां कभी पर्शिनी गर्भ अवतार हुआ था वहां साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यूं कहने पर महामुनि आसुरी वहां से उस ब्रह्मांड में आए। श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहां महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा। आसुरी बोली, भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी देवादिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि, बताइए इस समय भगवान कहां हैं? श्री महादेव जी बोले, आसुरी, तुम धन्य हो। ब्राह्मण
तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि, मैं जानता हूं तुमने श्री कृष्ण दर्शन के लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुनि, आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए।